जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और सारी संगत जी को राम राम। और जो भी मेरा ये शेयर करते हैं सत्संग, उनको भी राम राम। तो सत्संग जी संगत जी, आज मैं फिर से एक गुरु जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग लेके शेयर हुई हूँ। जो मुझे आजकल में जो मैंने फील किया, जो मैंने अनुभव किए हैं, गुरुपा की ब्लेसिंग्स एंड गुरुपा की प्रेजेंस, मैं उसके बारे में ये अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। बट शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा नाम हेमा है और मैं पहले भी अपने बहुत सारे छोटे बड़े शुक्राना सत्संग गुरुपा के आशीर्वाद से आप सबके समक्ष शेयर कर चुकी हूँ। और गुरुपा के सत्संग ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं हो सकते। बिकॉज गुरुपा जो है ना, वो एवरी सेकेंड, एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी डे कोई ना कोई ब्लेसिंग्स, कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस देते ही रहते हैं, जो हमें कहते हैं ना, वो अट्रैक्ट करता है टू शेयर अवर शुक्राना सत्संग। और गुरुपा हमेशा कहते हैं कि पुत्र, एक दो बार शुक्राना सत्संग शेयर करके ये मत सोच कि बस मेरा काम खत्म हो गया। शुक्राना सत्संग शेयर किया है तो कोशिश करके रोज हर वेले शुक्राना किया कर। और गुरु जी का मेरे को बहुत एवरी डे मैसेज आता है कि अमृत वेला, एक तो पहले आता था अमृत वेला संभालने का, जो गुरुपा ने तो कहते हैं ना, गुरुपा हमारे पिता हैं और हम उनके बच्चे हैं। गुरुपा को ने देख लिया है कि मेरी इस बेटी से अमृत वेला नहीं संभलने वाला। सॉरी संगत जी, मेरे को ना हंसी आ रही है, बिकॉज आई फील लाइक जैसे ना गुरुपा एक्चुअली, जब मैं ये लाइन बोल रही हूँ ना, तो गुरुपा मुझे बैठ के ना देख रहे हैं कि अच्छा क्या बोल रही है। मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझसे अमृत वेला नहीं संभल रहा है, मुझसे नहीं उठा जाता, मुझे नींद ही अमृत वेला के टाइम पे आती है। तो गुरुपा भी ना विचार बोला, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि ये मेरी बेटी अमृत वेले में नहीं उठ सकती है। तो मैं गुरुपा को कहती हूँ, गुरुपा सारा दिन मैं मंत्र जाप करने को तैयार हूँ, सारा दिन सत्संग करने को तैयार हूँ, सुनने को तैयार हूँ, जो आप बोलो करने को तैयार हूँ, बट समहाउ मुझसे अमृत वेला नहीं संभलता है। गुरुपा मैं क्या करूँ, कोशिश भी की है बट नहीं होता है। तो फिर आजकल गुरुपा के बहुत स्ट्रांग मैसेजेस आते हैं एवरी डे कि पुत्र, संध्या वेले मैंने तेरे शुक्राने का इंतजार होंदा है, ते शुक्राना कितना कर। तो अब वो ना एक आदत सी बन गई है कि सिर्फ शाम के ये 5 सवा 5 बजते हैं मेरी साइड पर, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं फोन उठाऊं और गुरुपा के सामने बैठ के गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी, आज हम लोग सुनते हैं गुरु जी का एक और शुक्राना सत्संग। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी, गुरु जी ने अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी प्रेजेंस मुझे बहुत दी है। थ्रू गुरु जी के मैसेजेस से, थ्रू गुरु जी की पोस्ट से, मैं जब भी कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मुझे गुरु जी के इतने अच्छे स्ट्रांग मैसेजेस आते हैं। और मेरी एक ना हैबिट बन चुकी है, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में भी आपको बताया है कि मेरी हैबिट बन चुकी है कि मैं गुरुपा से बातें करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं गुरुपा के स्वरूप के बिल्कुल सामने बैठ के बातें करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अगर गाड़ी में जा रही हूँ, मैं ड्राइव कर रही हूँ, मेरे माइंड में कोई थॉट आता है, मैं कहती हूँ गुरुपा देखो ना। मतलब आई एक्चुअली आई कम्युनिकेट विद गुरुपा लाइक गुरुपा इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू गुरुपा। मतलब ऐसे मैं इमेजिन करती हूँ और ऐसे मुझे वो फील आता है। इफ आई एम आउट, इफ आई एम एट होम, इफ आई एम एनीवेयर, जब मुझे कुछ बात करनी होती है गुरुपा से, तो मुझे इतनी स्ट्रांग फीलिंग आती है कि गुरुपा जो है ना बिल्कुल मेरे साथ है। मैं गुरुपा के बिल्कुल साथ बैठी हुई हूँ। तो मैं कहती हूँ क्या गुरुपा ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया एंड ऑल दिस। तो गुरुपा का ना इमीडिएटली कोई ना कोई रिस्पॉन्स या कोई ना कोई गाइडेंस या कोई ना कोई टेलीपैथी के थ्रू ना गुरुपा का मुझे मैसेजेस आ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, 2 दिन से ना मेरे एक्चुअली दांतों में ना बहुत दर्द था। आई डोंट नो, वो कुछ फीलिंग की प्रॉब्लम थी, फीलिंग्स निकल गई थी, क्या था। मतलब 2 3 दिन ही मैं बोलूंगी, 3 4 डेज से मेरे लेफ्ट साइड के जो दांत है उसमें 2 3 दांतों में मैं, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू ईट फूड, मैं वहां से च्यू नहीं कर पा रही थी। तो इसलिए मैंने ना फिर वहां, और मुझे ना डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट क्या कोई भी डॉक्टर हो, जाने में बहुत डर लगता है। तो
वो ज़्यादा बिगड़ ना जाए मेरा लेफ्ट साइड के दांत, तो मैंने ना राइट साइड से खाना शुरू कर दिया। एंड जब राइट साइड से खाया तो राइट साइड की जो मेरे टीथ है ना उसके बीच में बहुत माइनर माइनर से गैप है, तो शायद फूड स्टक हो जाता है जिसकी वजह से मेरे गम्स में स्वेलिंग और दर्द शुरू हो गया। 2-3 दिन हो गए। अब 2-3 दिन से जब भी मैं कोई भी मैसेज सुन रही हूँ ना गुरुपा का, तो उस मैसेज में कहीं ना कहीं संगत जी अपने दांतों के बारे में और पेन्स के बारे में जरूर मैसेज शेयर कर रही होती थी। तो मैं हमेशा सुनती थी और गुरुपा उसमें एक बात बोलते थे, पुत्र तेन डॉक्टर दे कोल जान दी लोड़ नहीं हैगी है, तू मेरा जल प्रसादा पी, मंत्र जाप कर, सब ठीक हो जाना है। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करती थी, जल प्रसादा पीती थी। तो जो पेन था ना और जो कहते ना सेंसिटिविटी थी ना, उसकी टेंडेंसी काफी हद तक कम हो गई थी। बट वही है ना, हम लोग वी आर ह्यूमन बींग्स, साक्षात देवों के देव महादेव हमें संभाल रहे हैं, फिर भी हम डर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो कल रात को ना मेरे को बहुत अजीब सी सेंसिटिविटी हुई मेरे गम्स पे, राइट साइड पे। तो मुझे लगा मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के, मतलब अर्ली नॉट अर्ली मॉर्निंग, कि मॉर्निंग में उठते ही 9 o'clock जैसे डॉक्टर आएगा ना, आई विल, क्योंकि यहाँ पर ना डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, स्पेशली डेंटिस्ट की, क्योंकि ना बहुत फिर लंबी वेटिंग हो जाती है। मैंने कहा अब जो होगा देखी जाएगी। तो आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं सुबह उठी, 9 o'clock क्लिनिक खुलता है, 9:15 आई वॉज इन द क्लिनिक। और जाने से पहले, घर से निकलने से पहले, मैंने गुरुजी के सामने खड़े होके बोला, मैंने गुरुजी मैं डेंटिस्ट के पास जा रही हूँ। और जिस हिसाब से मेरे को ना दांतों में दर्द थी और गम्स में स्वेलिंग थी ना, भाई मुझे ऐसे लगता कि मेरे पता नहीं कितने सारे दांत खराब हैं और कितना, मतलब क्या कुछ करवाना पड़ेगा, कितना पेन होगा, मतलब बहुत सी चीजें चल रही थी जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही थी रात को। तो मैंने कहा गुरुपा मैं जा रही हूँ डेंटिस्ट के पास, आपका जल प्रसादा पीकर, मैंने गुरु जी का जल प्रसादा पिया 2 बार। और उस जल को ना पूरे मुंह में मैंने जैसे होता है ना घुमाया, पूरे मुंह में जहां जहां दर्द थी वो पूरे मुंह में घुमा के मैंने अंदर अपने कर लिया जल प्रसादा। मैं गुरु जी मैं जा रही हूँ, आप साथ साथ चलोगे, और आपके आगे हाथ जोड़ के आपकी बेटी रिक्वेस्ट कर रही है, कुछ भी मेजर चीजें ना हो, डॉक्टर बोले 19-20 छोटी सी फीलिंग है वो करूंगा और एवरीथिंग विल बी फाइन। और मैंने फिर से जल प्रसादा पिया ये लाइन बोलकर, और मैं कहा चलो गुरुजी हम चलते हैं डेंटिस्ट के पास। मैं 9:15 वहां पहुंची, डेंटिस्ट के पास पहुंची। डेंटिस्ट इज अ नोन डॉक्टर टू अस, क्योंकि मेरे बच्चों का ट्रीटमेंट भी वही करते हैं हमेशा। डेंटिस्ट को मैंने और बताया, उसको पता है मैं बहुत डरती हूँ डेंटिस्ट की चेयर से और उसके इंस्ट्रूमेंट से और उसकी वो जो घिस की आवाज़ आती है उससे। और मैं 5 मिनट डॉक्टर से कम्युनिकेट करती रही, डॉक्टर प्लीज़ मुझे ना इंजेक्शन दे दो, कुछ दे दो, मुझे दर्द नहीं होनी चाहिए, मेरे को घबराहट होती है ये वो। तो हंसने कहते कुछ नहीं होगा, आप देख बताओ क्या। फिर मैंने उसको पूरा डिटेल बताया, ऐसे कहता है ठीक है लेट मी एग्जामिन यू। तो मैं उसकी वो रॉयल चेयर पे बैठ गई डेंटिस्ट की। और जब मैंने मुंह खोला उसने कहा कुछ नहीं, बस एक फीलिंग ही है जो निकली है जिसकी वजह से ये सेंसेशन आपको फील हो रही है, और दूसरी साइड में ऑल द टीथ इज परफेक्टली फाइन एंड गम्स में स्वेलिंग है बिकॉज यू हैव अ गैप इन बिटवीन टीथ, तो उसको आपने क्लीन करना होता है, प्रॉपरली क्लीन करोगे तो इट विल बी फाइन। एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, उसने मेरा दांत क्लीन किया फीलिंग करने से पहले। मैं सच्ची बताऊं संगत जी, मुझे 1% का भी दर्द नहीं हुआ। 1% जिसे कहते हैं ना, उतना भी दर्द नहीं हुआ। एंड मैं उसकी डेंटिस्ट की चेयर पे लेटी हुई हूँ और ऊपर मुझे वो मिरर दिख रहा है, एंड लकली जो जो भी डेंटिस्ट कर रहा है वो मुझे मिरर में दिखाई दे रहा है व्हाट इज डूइंग। एंड यू वोंट बिलीव, जितना मैं घबराती थी, जितना मैं नर्वस होती थी, जितना मैं डरती थी डेंटिस्ट से, आज गुरुपा ने मुझे एक, कहते ना, एक टिंच की भी मुझे पेन नहीं होने दी। एंड आई वॉज सो शॉक्ड ऑन माई सेल्फ कि मेरे जैसा इंसान जो, मतलब मेरे बच्चों को भी डेंटल ट्रीटमेंट में मैं रूम में नहीं बैठती, मैं बाहर आके बैठती हूँ, मुझे इतनी घबराहट होती है। आज मैंने अपना वो ट्रीटमेंट होते हुए देखा प्रॉपरली मिरर के अंदर, क्योंकि मिरर मेरे ऊपर ही था, कि वो दांत में क्या कर रहा है, दांत में कैसे फीलिंग कर रहा है। नॉर्मली फीलिंग भी कराओ तो बहुत दर्द होती है कई बार, क्योंकि डीप फीलिंग्स होती है कई बार। बट मुझे पता ही नहीं चला। उसके बाद मैंने 10 बार डॉक्टर को बोला, मैं कहा ऑल द टीथ इज परफेक्टली फाइन, कहते हैं हाँ सब टीथ बिल्कुल ठीक है आपके, और जहां जहां आपकी वो हुई पड़ी है, फीलिंग्स हुई पड़ी है वो भी ठीक है फॉर द टाइम बिंग। तो देर इज नो नीड टू डू एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट जो आपकी स्वेलिंग है उसके लिए जेल देता हूँ, वो जेल लगाओ आप गम्स के ऊपर।
एंड उसके बाद आपके जो दांतों के बीच में गैप है, जब खाना खाते हो तो कुल्ला करने के बाद एक फ्लॉस करके होता है, उससे आप अपने दांत के बीच का गंद सफाई किया करो. सो एवरीथिंग इज फाइन. संगत जी, आप मानेंगे नहीं, इट इज सो शॉकिंग मोमेंट, इट वॉज लाइक सो शॉकिंग मोमेंट फॉर मी कि मेरे जैसे इंसान जो हजार क्या लाखों बार सोचता है डेंटिस्ट के पास जाने से, जान मेरी ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे होती है. आज गुरुपा का मैंने जल प्रसादा लिया, गुरुपा को बोला साथ चलो, और बोला गुरुपा ज्यादा मेजर प्रॉब्लम ना हो, छोटी सी फीलिंग और काम खत्म हो जाए. क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को दर्द हो रही थी, स्वेलिंग हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी ना, ऐसा तो मैंने क्या होने वाला है मेरे, क्या क्या करने वाला है डॉक्टर मेरे मेरे दांतों को. पर चमत्कार देखिए आप गुरुपा का. दिस इज कॉल्ड मिरेकल. मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से अपने ट्रीटमेंट को होते हुए देखा, और गुरुपा के आशीर्वाद से एक, कहते हैं ना, एक पिंच जितना दर्द, जैसे आप किसी को पिंच करते हो तो दर्द होता है ना, वो उतना भी दर्द नहीं फील हुआ मुझे. एंड डॉक्टर वॉज अमेज, कहते हैं आप तो ऐसे ही डर रहे थे, आप खुद ने तो बड़े, मतलब ऐसे करवाया है जैसे कुछ है ही नहीं ये चीज. मैं अब उसको क्या बोलूं. मैंने मन में सोचा, मैंने कहा ये सब गुरुपा का आशीर्वाद है. एंड मतलब मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है, बिकॉज वट आई वॉज एक्सपेक्टिंग, और क्या गुरुजी ने एकदम से 360 डिग्री का टर्न मार के मुझे बिल्कुल स्मूथलेस, पेनलेस जो मेरा ये आज ट्रीटमेंट कराया ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मिराकल है मेरे लिए. मतलब ऐसा लगता है कि अब कोई है जो हमें सुनता है, अब कोई है जो हमारी ना प्रॉब्लम्स को ना छोटे में काट देता है. अब कोई है हमारे साथ, कोई हमारा बड़ा, कोई हमारा अपना, जो नॉन जजमेंटल है. अब कोई है हमारे साथ, हमारा अपना, जो हमारी तकलीफों में हमारे साथ है और हमारी तकलीफों को दूर करने में हमारी पूरी मदद करता है. और वो है हमारे गुरुपा. और उनके आगे जितनी बार मैं हाथ जोड़ के शुक्राना करूं, उतना कम है. मैं फिर से हमेशा अपने शुक्राना सत्संग में बोलती हूँ कि विश्वास रखो गुरु जी पर. संगत जी, विश्वास बहुत बड़ी चीज है. कहते ना, जिनने, कहते ना, विश्वास करना और सबर करना, ये दो चीजें बहुत बड़ी बात है. और गुरु जी कहते ना, जिनने सबर कर लिया ना, कहते ना, जिनने कितना सबर, वो तो तर ही गया, उसकी लाइफ ही तर गई. तो विश्वास रखो, होती हैं चीजें. दिल से, दिल से बात करो गुरुपा से. गुरुपा से ऊपर ऊपर से बात मत करो. अपने माँ बाप से हम करते हैं ना दिल से बात, अपने माँ बाप को हर चीज शेयर करते हैं ना, डिस्कस करते हैं ना, खाने कुछ भी हो, कहीं जाते हैं तो बोल के जाते हैं, आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग वापस आ गए. तो गुरुपा सिर्फ वही प्यार, वही अपनापन चाहते हैं अपनी संगत से. मतलब गुरुपा के समक्ष ऐसा नहीं है, गुरुपा कहते हैं कि सारा दिन मंदिर में मेरे सामने बैठे रहो ना. गुरुपा कहते हैं तू पुत्र किथे भी है, तू सच्चे दिल नाल मैनू याद करेगा ना पुत्र, मैं तेरे नाल खड़े हाँ. तेरी तेरी प्रॉब्लम नू मैं किस तरह खत्म कर दांगा, जड़ तो तेनू पता भी नहीं चलना. ऐसे गुरुपा मुझे इतने मैसेजेस देते हैं, कोई बीमारी का, कोई हेल्थ इश्यूज का. तो गुरुपा हमेशा ये बोलते हैं कि पुत्र, तेनू मैं जेड़ी भी बीमारी हैगी, जेड़ी भी प्रॉब्लम हैगी, तेरी ओ मैं जड़ तो खत्म करांगा. और ये सिर्फ मेरे लिए पोस्ट नहीं आती, मतलब मैं उसको एज ए पोस्ट नहीं लेती, मैं उसको एज ए लेती हूँ कि गुरुपा ये वर्ड्स, मैं गुरुपा का कोई भी मैसेज पढ़ती हूँ ना संगत जी, जैसे गुरुपा कहते हैं जा पुत्र तेरे सारे कारज मैं संभालूंगा, ऐश कर. वो मेरे लिए सिर्फ वर्ड्स नहीं है, मुझे लगता है गुरुपा मेरे सामने खड़े होकर ये लाइनें मेरे को बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि मुझे वो विश्वास है गुरुपा के, कहते हैं ना, उनके वर्ड्स के ऊपर विश्वास है. वो मेरे लिए सिर्फ एक पोस्ट नहीं है, वो गुरुपा की एश्योरेंस है मेरे लिए. और ये एश्योरेंस तभी आप फील कर पाएंगे संगत जी, जब आप गुरुपा को उसी तरह अपना समझेंगे, उसी तरह गुरुपा के वर्ड्स पे बिलीव करेंगे जैसे अपने माँ बाप के करते हैं. गुरुपा यहाँ तक मुझे बोलते हैं पुत्र तेरे आने वाला कल मैं बहुत सोना लिखता है, तेरी सारी तकलीफों वाली लाइनें ना मैंने तेरे हाथ से मिटा दी हैं. और मैं कहती हूँ गुरुपा, आपने ये मुझे मैसेज भेजा है ना, ये मैसेज नहीं है, ये आपकी एश्योरेंस है मेरे लिए, और मुझे पता है कि ये होगा. क्यों? क्योंकि मैंने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन. मेरा जो हाल था, जितनी मैं नेगेटिव थी, जितनी मैं कहते हैं ना स्ट्रेस्ड आउट रहती थी, जितना मैं रोती थी, जितना मैं नेगेटिव वर्ड्स और नेगेटिविटी सराउंडिंग थी मेरे,
गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ के कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है, पॉज़िटिव बनाया है, कॉन्फिडेंट बनाया है। मेरा कॉन्फिडेंस शेक हो चुका था। देयर वाज़ अ टाइम गुरुपा ने मुझे ये सब वापस दिया। गुरुपा मुझे बल्कि कहते हैं ना बकअप करते हैं एज़ अ पेरेंट, जैसे हमारे पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को बकअप करते हैं, यू कैन डू इट, यू हैव टू डू इट, आई एम विद यू। वैसे ही गुरुपा है मेरे, गुरुपा बकअप करते हैं, पुत्र हारना नहीं हैगा, मैं तेरे नाल खड़िया, हिम्मत ना हारी, सब चंगा होना है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सिर्फ मियर वर्ड्स नहीं है, ये एश्योरेंस होती है हमारे फादर की, हमारे गुरुपा की अपने बच्चों के लिए। और मैं उसको एज अ वर्ड नहीं लेती, मैं उसको एज एश्योरेंस लेती हूँ कि यस मेरे गुरुपा, आप हो मेरे साथ, मैं नहीं हारूंगी, आप हो मेरे साथ, मैं हिम्मत कभी जिंदगी में नहीं हारूंगी। बस आप साथ रहना गुरुपा, आप मेरा हाथ पकड़ के रहना, आप अपना आशीर्वाद बना के रखना। और इन सारी ब्लेसिंग्स, इन सारी टीचिंग्स, इन सारी गाइडेंस के लिए मैं अपने गुरुपा का लाख लाख क्या अनंतम अनंतम शुक्राना, कहते हैं आखिरी सांस तक भी शुक्राना करूं तो कम है। बिकॉज मुझे मुझे कहते हैं ना, जैसे भगवान राम ने लक्ष्मण को के लिए संजीवनी बूटी मांगी थी उसको जिंदा रखने के लिए, ठीक है ना, वैसे ही जो गुरुजी है ना, उनके वर्ड्स जो है ना, उनके एश्योरेंसेस, उनकी गाइडेंस, वो संजीवनी बूटी है मेरे लिए। जब मैं उनको सुनती हूँ, उनको पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मुझे जिंदा रहने का ना एक हौसला मिलता है, एक लाइफ को खुशियों के साथ जीने का हौसला मिलता है। वो तभी आपको मिल सकता है संगत जी, जब आप गुरु जी की हर एक बात को दिल से महसूस करो। आप सिर्फ ये मत सोचो कि एक पोस्ट है, ठीक है मैंने पढ़ लिया सब काम हो जाएगा, नहीं होता। पोस्टें बहुत आती हैं, पढ़ते भी हम बहुत हैं, लेकिन अगर आप गुरु पास से दिल से नहीं कनेक्टेड हो ना, तो आपको उस पोस्ट का ना मायने समझ आएंगे, ना उस पोस्ट से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैं यही कहती हूँ हमेशा संगत जी, हम स्ट्रांग हैं, लेकिन समवेयर हमारी जो वो कहते हैं ना, हमारी जो स्ट्रांगनेस है ना कहीं खो गई है। और गुरुपा हमारी लाइफ में आए हैं हमें वो वापस स्ट्रेंथ देने के लिए, हमें वापस वो एक पुश देने के लिए कि बेटा तेरी जिंदगी बड़ी सोहनी है, ए दुख तकलीफा ते आनी जानी रहंदी है पुत्र, तू मेरे ते भरोसा रख, मैं तेन रूलर नहीं दवांगा। और ये एक्चुअली है, ये आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जब आप गुरुपाद से दिल से कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गई है। मुझे तो गुरुपा ने मतलब लिटरली 360 डिग्री का टर्न मरवाया है मेरी लाइफ में। मतलब मैं कोरोना के टाइम पे इतनी नेगेटिव, इतनी स्ट्रेस्ड आउट, इतनी एंग्जाइटी लेवल हाई, और टेंशन्स, रोते रहना, बिना बात के डरते रहना, गुरुपा ने कैसे चेंज किया है मुझे नहीं पता। अभी भी गुरुपा कहते हैं पुत्र तनु में बड़ा स्ट्रांग बनाना है। मैं गुरुपा, आप ही मुझे बना सकते हो स्ट्रांग, और कोई नहीं बना सकता। आपकी जो भी गाइडेंस है ना, मेरी दिल से कोशिश रहेगी कि मैं उसको अपनी लाइफ में ढालूं और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाऊं। और मैं यही अपनी जो भी एक्सपीरियंसेस मैंने गुरुपा के साथ रह के फील किए हैं, जो भी ब्लेसिंग्स गुरुपा के साथ रह के मैंने महसूस की हैं, जो भी गाइडेंस मैंने गुरुपा के साथ रह के जिस जो गाइडेंस से मैंने अपनी लाइफ चेंजेस की है, मैं वही सब शेयर करती हूँ एज अ शुक्राना सत्संग इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ गुरुपा एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द संगत। बिकॉज अब मैं सच्ची बोलूं संगत जी, इस टाइम जब मैं ये शेयर कर रही हूँ, मुझे मेरे ड्राइंग रूम में गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही है। आई कैन फील दैट, आई कैन स्मेल दैट। मुझे नहीं पता, अभी तक नहीं आ रही थी, बट when I started you know sharing my journey with गुरुपा in front of all the satsang, तो मुझे हमेशा खुशबू आई है गुरुपा की। और इतनी प्यारी भीनी भीनी खुशबू आ रही है संगत जी, कि मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकती। वो एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने हवा छोड़ी है, गुलाब के फूलों की खुशबू ही खुशबू आसपास मेरे घूम रही है। तो मैं वही बोलती हूँ संगत जी, 777, 777, 4 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 7, ये ब्लेसिंग्स तो गुरुपा अनंतम देते हैं, लेकिन
इन ब्लेसिंग्स के अलावा जो गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती रही हैं, उनके एश्योरेंसेस होते हैं, उनके वर्ड्स होते हैं, उनकी गाइडेंस होती है, जो स्ट्रेंथ और जो पावर वो हमें देते हैं टू मेक आवर लाइफ मोर ब्यूटीफुल, टू मेक आवर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर, वो जो है ना, वो सिर्फ गुरुपा ने ही दी है मुझे। और मैं यही सारी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि संगत जी, प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहती, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो, कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न भी नहीं है। लेकिन गुरुपा जब अपने साथ हमें कनेक्ट करते हैं तो गुरुपा हमारी लाइफ को ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता चलता। आफ्टर फ्यू इयर्स के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हम क्या थे, और गुरुपा के साथ रहते रहते, गुरुपा की छत्र छाया में रह के हम क्या हो गए हैं। तो मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ सारी संगत जी से कि संगत जी, गुरुपा को मानते हो तो उनको फील भी करो, उनकी प्रेजेंस फील करो, उनके वर्ड्स जो वो हमें बोलना चाह रहे हैं उनको फील करो। वो कहते हैं पुत्र, कष्ट तेरे ते आएंगे, क्योंकि जेड़े कर्म ने वो ते कटने ही ने, लेकिन वो कष्टां नू मैं किस तरह दूर करांगा, तेनू किस तरह हौसला देवांगा, तेनू किस तरह स्ट्रेंथ देवांगा, तेनू पता भी नहीं चलना कष्ट आए कद चले कद गए। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुपा के सामने सारी संगत को कि लाइफ बहुत सुंदर है, और गुरुपा के साथ हम जुड़कर मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ दिया है। तो बस आप अपने माइंड में यही चीज रखो कि हमारे इतने निमाणे कर्म होते हुए भी हम गुरुपा की संगत का हिस्सा हैं। इससे बड़ी ब्लेसिंग किसी भी इंसान की लाइफ में और क्या हो सकती है। साक्षात देवों के देव महादेव ने हमें अपने साथ जोड़ के रखा हुआ है। मैं कह रही हूँ इससे बड़ी ब्लेसिंग ही कोई नहीं दुनिया में। तो ये छोटी मोटी दर्दें, बीमारियां, टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैसों की प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ये गुरुपा के चरणों में सरेंडर कर दो। गुरुपा कुछ नहीं कहते कि मेरे लिए ये कर, तू वो कर। गुरुपा सिर्फ एक सिंपल सी बात बोलते हैं, पुत्र मेरा मंत्र जाप कर ले, शब्द कीर्तन सुन ले, गुरबाणी सुन ले, कदी कदी नाल मेरा जल प्रसादा पी, तेरे कष्टां नू मैं ताड़ दवांगा। तो बस वही करना है ना संगत जी। हमें गुरु पा के बस यही छोटी छोटी बातें ही तो माननी है हमने। हम मान सकते हैं, हमने भी तो अच्छी संगत बनकर दिखाना है गुरुपा की। गुरुपा हमारे लिए इतना कुछ करे तो हम अपने आप को बदल नहीं सकते क्या? आज ही हम कोशिश करते हैं, टेंशन आ रही है, टेंशन पे ना कॉन्सेंट्रेट करके गुरुपा के मंत्र जाप पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली आ रहे हैं, दवाई खाओ, दवाई अपना काम करेगी। गुरुपा का जल प्रसादा पियो, वो अपना काम करेगा। और मंत्र जाप करो, वो तो सोने पे सुहागा है। फाइनेंशियल इश्यूज है, मंत्र जाप करो, गुरुपा का नाम लो, गुरुपा के सामने हाथ जोड़ के अरदास करो कि गुरुपा इस कीचड़ से निकालो। गुरुपा सारे कीचड़ों से हमें बाहर निकाल देंगे। बस मैं यही बोल चाहती हूँ संगत जी, खुश रहो, क्योंकि हम तो गुरुपा ने तो हमें अपने साथ जोड़ दिया है। इससे बड़ी खुशी जिंदगी में कोई नहीं हो सकती। संगत जी खुश रहो, दुख आए ता भी खुश रहो, और हाथ जोड़ के गुरुपा ने बोलो थैंक यू टू मेक मी स्ट्रांग। खुश सुख कहते हैं ना, खुशियां आए सुख आए तो भी गुरुपा के समक्ष हाथ जोड़ो, बोलो गुरुपा आज जड़ी खुशियां ਅਸੀਂ फील करते पे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। और इसी के साथ ही मैं अपना मंत्र जाप को यहीं स्टॉप करती हूँ। फिर आऊंगी बहुत जल्दी इसी तरह के मंत्र, छोटे से शुक्राना सत्संग को लेकर। उसे छोटा नहीं, ये बहुत थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बट आई जस्ट वॉन्ट टू से लाख लाख शुक्राना गुरुपा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, फॉर ऑल द टीचिंग्स, फॉर ऑल द गाइडेंस, फॉर ऑल द लव, एंड वी आर नथिंग विदाउट यू। हम कुछ नहीं है आपके बिना। सारी संगत जी, बी हैप्पी, बी ब्लेस्ड। इसी के साथ मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके यहीं पर ही इस शुक्राना सत्संग को स्टॉप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अच्छा, मैं जाने से पहले एक चीज और बोलूंगी। कल मैं गुरुपा के बड़े मंदिर गई थी, तो नॉर्मली मैं 7 to 9 टाइमिंग्स होते हैं, तो मैं 7:05 7:10 तक वहाँ पहुंच गई थी। मैं वहाँ नॉर्मली क्या होता है कि मैं 7:15 8:20 पे उठती हूँ वहां से, गुरुपा के सत्संग से, और लंगर प्रसाद चख के फिर मैं 10 बजे तक घर के आसपास पहुंच जाती हूँ, क्योंकि दूर है थोड़ा सा यहाँ से ना मेरे घर से। तो कल मैंने पता नहीं माइंड में क्या आया, अभी 8 नहीं बजे थे, 7:55 हुए थे, तो मैंने गुरुपा के आगे मत्था टेका और मैं उठ के लंगर गृह की तरफ जाने लगी।
तो वहां गई तो वहां अंकल जी कहते हैं कि आंटी जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा लंगर गृह। कहते हैं आंटी जी अभी लंगर स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी टाइम है। मैं कहा इज इट? मैंने कहा नॉर्मली तो स्टार्ट हो जाता है। कहते नहीं नहीं अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैं कहा ठीक है मैं यहीं पर ही वेट कर लेती हूँ। कहते नहीं आप यहाँ नहीं, आप वापस जाइए, वहीं पर ही गुरुपा के सामने ही उनके जो मेन हॉल जहाँ शब्द चल रहे हैं वहां पर बैठ जाइए। मैंने कहा है मैं वहां से उठ के आई हूँ, मैं वापस कैसे जाऊं? मुझे थोड़ा सा ना वो लगा थोड़ा सा अटपटा कि मैं कैसे जाऊं। बट मैं गुरुपा के ना वो मेन हॉल के पास तक गई मैं। एंड वहाँ काफी लोग और भी खड़े हुए थे जो लंगर के लिए वेट कर रहे थे। तो मैं गुरुपा के मेन हॉल की तरफ गई एंड बाहर से ही गुरुपा का स्वरूप पूरा का पूरा दिखाई दे रहा था मेरे को जहाँ मैं खड़ी थी। तो मैं हंस रही थी, मैं कहा गुरुपा ये क्या मतलब आज क्या हो गया, लंगर ही नहीं खुला। तो शायद 5-7 मिनट के बाद देखा लंगर गृह खुल गया, लोग जा रहे हैं। तो मैं जब जाने लगी तो मुझे अंकल जी ने बोला हाँ जी आंटी जी अब आप जा सकते हैं अंदर लंगर खाने। मैं कहा मेरे माइंड में ऑलरेडी एक थॉट आ चुका था। नॉर्मल सिनेरियो में मैं 8:15 8:20 के आसपास उठती हूँ गुरुपा से आज्ञा लेकर कि गुरुपा अब मैं चलती हूँ, फिर मिलने आऊंगी आपसे। मैं कहा आज पता नहीं क्यों 8 बजे ही नहीं थे, 7:55 हुए और मैं उठ गई। तो मैंने कहा मेरे माइंड में वो थॉट आया था कि यार मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ घर जाने के लिए। और मैं कहा देखा तभी गुरुपा ने बोला है तेन बड़ी छेती कार जांदी, चल वापिस आ। तो गुरुपा ने मुझे वापस बुलाया, फिर मैं 5-7 मिनट गुरुपा के सामने खड़ी रही, गुरुपा को निहारती रही। उसके बाद फिर आके मैंने लंगर प्रसाद खाया। तो इट्स अ ब्लेसिंग, आई कैन से दैट कि गुरुपा जो भी है गुरुपा की ब्लेसिंग्स है हर एक चीज में, कण कण में उनके हर एक कहते हैं ना कुछ भी वो करते हैं हमारे लिए, इट्स ऑल ब्लेसिंग्स। मैं तो यही बोलती हूँ। और इसी के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और साई संगत जी, बी हैप्पी बी ब्लेस्ड बिकॉज गुरुपा इज अवर अंग संग, हमेशा साथ है। और ऐसे ही खुश रहिए। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी पेज पे आपका स्वागत है। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग साझा करते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया सत्संग को बीच में ना छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको लेटेस्ट सत्संग की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। जैसा कि गुरुजी ने कहा था, सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का कल्याण होता है, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत में कमेंट्स में जय गुरुजी जरूर लिखें। अगर आप भी अपना सत्संग संगत के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। यूट्यूब लिंक भी दिया गया है। प्लीज सब्सक्राइब करें और इस सेवा में सहयोग करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।